कानून और सामाजिक न्याय इस अध्याय के अगले विभाग में अभी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की है जिनमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह है कि हम कारखानों में ज्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। और इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वह कारखानों को प्रोत्साहन और मदद दे। उसे प्रदूषण फैलाने वाले जुर्माना करना होगा। इस तरह मतलब जो भी प्रदूषण फैलाने वालों पर उसको जुर्माना करना होगा, उस पर कुछ तो पाबंदी लगानी चाहिए। और इस तरह मजदूरों के रोजगार भी बच जाएंगे और समुदायों और मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा। गाड़ियों से उत्सर्जित हुआ पर्यावरणीय प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाली सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल करें। और इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण में काफी गिरावट आई है। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी नई दिल्ली में की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफी ऊंचा है और ये विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से बनने वाली बसों और कारों के कारण पैदा हो रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। बंद कारखानों के बाहर परेशान मजदूर बैठे हुए हैं। रोजगार छीन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार या दिहाड़ी मजदूरी करने लगते हैं। कुछ मजदूरों को पहले से भी छोटे कारखानों में काम मिलता है, जहां के हालात पहले से भी ज्यादा शोषण भरे होते हैं और जहां कानूनों की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर होती है। निष्कर्ष क्या निकलता है? तो चाहे बाजार हो या चाहे दफ्तर हो या तो फिर कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं और बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते या तो फिर पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते और इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करे और उन पर निगरानी रखे। यानी न सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमजोर हो और उनको सही ढंग से लागू न किया जाए तो उससे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का सबूत है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है। आम लोग में दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला है और न्यायालयों ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। अभी इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले और इसी तरह मजदूर अधिकारों यानी काम का अधिकार, सही मेहनताना और मानवोचित कार्य स्थितियों का अधिकार के क्षेत्र में भी अभी हालात काफी खराब है। लोगों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाए ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत निष्कर्ष स्पष्ट कीजिए, यह आपका प्रश्न है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।